Hello friends, welcome back to my YouTube channel Vigun Math Classes. Today I will start a lecture chapter 2 polynomial and full detail with concept today I discussed. Okay, and important question NCERT plus ID शर्मा का मिक्सअप देखेंगे यहाँ पे हम लोग. ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस और फुल डिटेल देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आपको यह बैच फ्री है, अनंत बैच जो लॉन्च कर दी गई है. ठीक है, जहां आपको मैथ्स स्पेशल 26 और 27 बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है. ठीक है, यहाँ आपको सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे. ठीक है, आपके क्लासेस पर डे आएंगे और मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे. और विगुन मैथ क्लासेस टीम की तरफ से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जीरो कन्फ्यूजन भी कुछ नहीं होगा और फुल सपोर्ट दिया जाएगा. ठीक, जहां आपको एवरीथिंग इज फ्री होंगे और हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. आपको यहाँ हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, जिससे कि आपके जो टाइम है नोट्स बनाने में बर्बाद ना हो. ठीक, ओके. और कुछ क्वेश्चंस भी आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. हाँ, तो देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि इस फ्री आनंद बैच से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए क्लास 10th के तो आपके पास सबसे पहले आए. ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से इस वीडियोस को शेयर करिए. ठीक, और आपको यहाँ मिलेंगे टॉप लेवल क्वेश्चंस, जो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप पेपर में आग लगाकर आओगे बेटा. और एनसीईआरटी आरडी शर्मा पीवाईक्यू इन सभी का आपको कंक्लूजन मिलेगा इस चैनल पे. आपको बिल्कुल भी अलग अलग बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको इन तीनों चीज़ों का कंक्लूजन मिलेगा. ठीक, एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो पढ़ने में. और यहाँ आपको बेसिक से स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस और डाउट सभी क्लियर ही हो जाएंगे. हाँ, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि आपको सब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है उन सभी चीज़ों को मैंने बता दिया है. पॉलिनोमियल सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उन्हें जानेंगे. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, ठीक, इन सभी चीज़ों को तो कुछ तो आप क्लास 9 में जानते ही होंगे. अब हम लोग इनको बारे में तो जरूर देखेंगे बेटा. और इसके बाद और क्या सब टॉपिक है. ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपके लिए नया है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एंड लास्ट डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल. इन सभी के बारे में हम लोग वन बाई वन देखेंगे. और आपको हैंड रिटेन नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आपके जो नोट्स एक जगह बन जाए. बस आपको वीडियोस देख लो और वो प्रिंट आउट निकलवा के आप आसानी से एक क्विक रिवीजन के थ्रू आप पढ़ सको. ओके, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर वेरिएबल हैव पावर दैट होल नंबर. एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पे होल नंबर हो और उनका सम हो, तो वो क्या बना देते, एक पॉलिनोमियल जनरेट करके बेटा. जैसे ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये भी है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो इसको एक्स और जीरो कर लो. ओके, तो इन सभी का जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ होल नंबर लेते हैं, उन सभी पे ऑपरेशन ऑपरेट करा देते, तो एक क्या बनता है, पॉलिनोमियल जनरेट होता है. ठीक, अब हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे बेटा कि देखो क्या दिया है. पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, देखिए ए एन एक्स के पावर एन, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन. हम बताएंगे देखिए कैसे आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया कहाँ से, इसी पॉलिनोमियल से आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और सारी डिटेल आपको दी जाएंगी. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आया है, टर्म बाय टर्म सभी चीज़ बताया जाएगा. ठीक है, तो इस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो पे मिलेगा. प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए नॉट एक्स के पावर जीरो. देखिए आपको कुछ नहीं याद करना है. देखो एन है तो यहाँ एक्स की पावर एन हो गया. ए एन माइनस वन है तो एक्स की पावर एन माइनस वन. ए एन माइनस टू है तो एक्स की पावर एन माइनस टू. अभी हम लोग देखेंगे ए एन ये सब क्या है. ठीक है, तो देखो बेटा जहाँ आपको ए एन, ठीक है, ए एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस टू, ये सभी क्या है आपको डॉट डॉट ए नॉट, ये सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर है. क्या है, कांस्टेंट नंबर भी बताऊंगा. देखिए ये सभी कांस्टेंट नंबर है. और आपका एक्स के पावर एन कॉमा एक्स के पावर एन माइनस वन कॉमा एक्स के पावर एन माइनस टू डॉट 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 एक्स की पावर नॉट, ये सभी क्या है आपके वेरिएबल की तरह वर्क करेंगे.
ये तो वेरिएबल हो गए। अब देखते हैं, देखिए जैसे 2x, जैसे यहाँ क्या लिखा है बेटा 3x² + 5x - 2। हाँ, इसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे क्या बताया जा रहा है। हाँ, 3x² + 5x - 2। तो देखिए जो ये आगे जो नंबर है यही आपका हो गया a0, ये हो गया आपका a1 और ये हो गया आपका a2। ठीक है, और वेरिएबल जो होंगे x के पावर 2, एक्स के पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, पॉलिनोमियल बना रहा है। हाँ, लेकिन एक बात आपको याद रखने की जरूरत है बेटा कि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है होल नंबर ही होनी चाहिए, नेवर भी फ्रैक्शन और निगेटिव, कभी भी फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं होगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू अगर दी जाए एक्स के पावर 1/2 + 2, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक्स के पावर √2 + 5x, हाँ 2√x² + 5x + 1, तो ये भी आपका क्या है, नहीं है पॉलिनोमियल। बिकॉज क्योंकि कभी भी जो पॉलिनोमियल के जो पावर्स होते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शनल और निगेटिव पावर में नहीं हो सकते, ना ही √x ना ही √1/x के फॉर्म में हो। ठीक है, इस टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक, इसको करेंगे तो x के पावर -2, ये सभी पॉलिनोमियल नहीं होते। हाँ, तो बहुत ईजी है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो किस टाइप का हो, जिसपे होल नंबर पावर होंगे उस वेरिएबल पर, तभी हम कहेंगे पॉलिनोमियल जनरेट कर रहा है। ठीक है, जहां आपको x जो होता है वो वेरिएबल x है और कॉफिशिएंट a1 a2 डॉट डॉट ये जो होते हैं वो कॉफिशिएंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कांस्टेंट, या आप कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट भी कह सकते हो या इसके कॉफिशिएंट भी कह सकते हो। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके कॉफिशिएंट ही तो है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट नंबर की तरह रोल भी करते हैं। ठीक, अब लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, वेरिएबल x। ठीक, जो भी आपके वेरिएबल होंगे, जो भी आपके पॉलिनोमियल होंगे, अगर उन पर जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। अगर p ऑफ x इक्वल टू 2x की पावर 3 - 4x² + 5x, कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल आपको दिया गया और पूछेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें कितनी है, तो आप बताओगे 3, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही देखेंगे x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे तो हम बोल देंगे वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ 7x की पावर 4 है तो इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि उसमें कितनी डिग्री है। डिग्री के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन हो जाती है। ठीक है, ओके बेटा, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल किस तरह होता है, क्योंकि ये देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग किस तरह होता है, मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म होते हैं 3x + 5x² -7x जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, ये सब क्या हो गए, मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म की बात कही जाएगी। हाँ, दूसरा बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे 1 2, ये पूरी क्या हो गई, दो टर्म हो गए। 3x² - 1 जिसमें केवल दो टर्म हो। 2ab + 4c, ये सभी क्या है, एक बाइनोमियल टर्म होते हैं जिसमें दो टर्म की बात कही जाती है। ठीक ठीक, मतलब दो, एक वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी उनके बीच में ऑपरेशन जनरेट किया, लेकिन उसमें केवल दो टर्म हो। ठीक है, तो वो हो जाएंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, x² + 5x + 6, ये क्या है, ट्राइनोमियल। 2y³ - 4y + 1, ये क्या है बेटा, ट्राइनोमियल। ax² + bx + c भी एक क्या है, ट्राइनोमियल बनाते हैं जिसमें 3 टर्म होंगे, 1 2 3। ओके, ये दो हो गए बेसिक बाय टर्म पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो पॉलिनोमियल टाइप्स क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनका फॉर्म जो होता है, लीनियर का फॉर्म क्या होता है, देखो बेटा लीनियर का जो फॉर्म होता है, लीनियर का फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर जो होता है आपको ax + b के फॉर्म में होता है, जो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल होता है बेटा लीनियर का, ये होता है ax + b के फॉर्म में। ठीक है, वो ये इसमें पावर 1 हो गया, तो वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। क्वाड्रेटिक में हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, इसका जनरल ax² bx + c होता है। ठीक है, क्यूबिक में क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है ax³ + bx² + cx + d हो जाता है। तो ये क्यूबिक का क्या हो गया, एक जनरल फॉर्म p ऑफ x को। अब बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है बेटा, डिग्री 4 हो जाती है, ax की पावर 4 bx²
प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी, हाँ प्लस डी, तो जिसमें आपके क्या होंगे, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 हो जाती है, हाँ, और क्यूबिक में डिग्री 3 हो गई, और क्वाड्रेटिक में इसका जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, और लीनियर में ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, इसके जनरल फॉर्म भी हम लोग ने देख लिया, और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं, 2x प्लस वाई, 3x माइनस वाई होगा, यहाँ कॉमन नहीं होगा, 3, हाँ सॉरी ये भी हो सकता है आपका 3x भी एक क्या है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, माइनस वाई प्लस 1 भी होगा, ठीक है। अब बोलोगे बच्चे कि सर ये कैसे हो, क्योंकि हम 3x प्लस 1 को अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 3x प्लस 0 कॉमा 0 एक्स की पावर 0, ठीक है। तो क्या ये कुछ इस तरह हो जाएंगे, हाँ हाँ, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर बनाएगा बेटा। क्वाड्रेटिक में देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, जिसमें आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखेगा। क्वाड्रेटिक इसमें भी एक्स की पावर 2 अगर है, जिसमें पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे। जिसमें अगर कोई भी लीनियर है जिसमें पावर 1 हो, ठीक है, 2x प्लस 5 हो या 3x भी होगा या माइनस वाई प्लस वाई, तो लीनियर हो जाएगा, जिसमें पावर 1 होगा वेरिएबल, ठीक है। जिस वेरिएबल पे पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जिस वेरिएबल पे 3 हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये सभी क्या है बेटा, क्यूबिक है। या आपको सिंगल एक्स की पावर 3 दिखता है तो भी आप कह सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर भी दिख जाए प्लस वाई माइनस 1 तो भी आप कहोगे कि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस हमें हाईएस्ट पावर को देखना है और बता देंगे कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है या बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक में एक्स की पावर 4 हो, कि आपका किस फॉर्म में, देखो बेटा मैंने एक जनरल फॉर्म बता दिया आपको, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी, यहाँ देखिए पावर 3 गायब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी आप कह सकते हो बस हमें हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक, तो कह देंगे बाई क्वाड्रेटिक है, ओके। अब देखिए हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि द वैल्यू के दैट मेक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि उस कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, इस किस वैल्यू पे, एक्स के किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि k इक्वल टू 2 रखने पर p ऑफ x जो होगा यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। इस पेट्रोल पंप से कुछ नहीं निकल रहा है पेट्रोल, ठीक है, क्यों, 0 निकल रहा है। तो इसका मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है जब p ऑफ x इक्वल टू 0 मिले, हाँ, और कब, विच वैल्यू, x के उस वैल्यू के लिए जहां हमको p ऑफ x 0 मिल जाते हैं वही हो जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, ठीक। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा बेटा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, कांस्टेंट वर्सेस जीरो पॉलिनोमियल के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्विक कंपैरिजन, जल्द से अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि इट इज ए पॉलिनोमियल वेयर ऑल कोफिशिएंट आर 0। p ऑफ x इक्वल टू, इसका मतलब सभी इसके कोफिशिएंट क्या है, 0 है। द पॉलिन इटसेल्फ द नंबर 0, p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया जीरो पॉलिनोमियल जहां सभी कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाता है। वाई इट इज डिफाइंड लेकिन ये अनडिफाइंड क्यों है, वाई इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड, इसकी डिग्री अनडिफाइंड क्यों है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है कि सभी कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं, ठीक है, ठीक, सभी कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। लेकिन वाई इसकी डिग्री अनडिफाइंड क्यों होती है, क्योंकि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री में हम लोग क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 0 कर दो, हमें 0 मिलेगा। 0 इंटू एक्स की पावर 1 कर देंगे तो हमें तो 0 ही मिल रहा है। हाँ, यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि x की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमें जो डिग्री हो डिफाइन ही नहीं हो पा रही है, ये चाहे कितनी भी पावर हो जाए, लेकिन आंसर जो होगा वो तो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 आ रहा है, हमें कहीं हाईएस्ट पावर मिल ही नहीं रहा है, तो देयर इज नो सिंगल हाईएस्ट पावर, तो सो इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। और रही बात कोफिशिएंट ऑफ ऑल कोफिशिएंट आर 0, तो देखिए हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं ना बेटा, p ऑफ x इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए पॉलिनोमियल जो बन रहे सभी कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो p ऑफ x इक्वल टू 0, वही होता है जीरो पॉलिनोमियल, ओके। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली ए सिंगल नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, जिसमें केवल सिंगल कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल मिले, क्या हो, मतलब कि कंटेनिंग ओनली वन सिंगल
पॉलिनोमियल, हाँ, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 या पी ऑफ एक्स माइनस 2। इसका मतलब देखो बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 मतलब एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो रखने पर हमें यहाँ ओनली क्या लिखा है, पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली सिंगल नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, नो वेरिएबल, जहां आपको क्या कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा। जब आपको कोई वेरिएबल नहीं मिलते हैं तब वो क्या हो जाता है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑलवेज हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होगी, तभी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हाँ, अब रीजन क्या है कि द कांस्टेंट टर्म कैन बी रिटन एज मल्टीपल बाई एक्स की पावर जीरो। हम कांस्टेंट टर्म को हमेशा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स की पावर जीरो, तो वो तो होगा 5 ही तो होगा, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक, 5 इज द सेम एज 5x की पावर जीरो इज सो सिंस वेरिएबल विद डिग्री जीरो इज 1। हमें पता है कि डिग्री जो भी जीरो होती है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, एक्सेप्ट फॉर जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो की पावर जीरो करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, जो कि अनडिफाइंड है। 5x की पावर जीरो इक्वल टू 5, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ कितनी हो गई, जीरो है। ठीक, तो y कांस्टेंट मीन्स x की पावर जीरो पावर एंड जीरो मीन्स एनी पावर, नो यूनिक हाईएस्ट। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ हाईएस्ट पावर है हमें नहीं मिलती है, इसलिए क्या होता है, ये चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आप क्लियर हो गई होगी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा कि पॉलिनोमियल और कांस्टेंट और वर्सेस जीरो पॉलिनोमियल। देखो इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है जहां आपको नॉन जीरो मिले, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब एक्स की पावर जीरो, हाँ, और डिग्री क्या हो रही है यहाँ जीरो हो जा रही है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करने पर हमें सारी वैल्यू हो जाए जीरो, और जो कि डिग्री तो यहाँ अनडिफाइंड है, ठीक है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है जीरो हो जाती है। अब आपको इन जो चीज़ों को जो मैंने यहाँ समझाया इस टेबल से आपको बहुत ही क्लियरिटी आ गई होगी। हाँ, तो समरी में देखो बेटा, कांस्टेंट 5 हैज डिग्री जीरो, यहाँ जो 5 लिखी उसकी डिग्री जीरो है। ठीक है, बी एनी अनडिफाइंड डिग्री बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट हाईएस्ट पावर। अनडिफाइंड डिग्री इसलिए होती है क्योंकि वहां हम लोग हाईएस्ट पावर नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है लीनियर की, तो हमने अभी पीछे बताया है कि लीनियर का जो किस टाइप का होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ग्राफ में हमें अगर ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है और वहां अगर ग्राफ में हमें एक जीरो मिलेगा, जहां पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पर मतलब वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब जहां एक्स एक्सिस पर अगर हमें एक्स एक पॉइंट मिले तो वहां बोलेंगे एक जीरो है, मतलब वन इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले तो उसको बोलेंगे कितने जीरोज हैं, वहाँ 1 है। ये अक्सर पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फिर क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जहां हमको ग्राफ पे मतलब एक्स एक्सिस पर अगर दो जीरोज मिल गया बेटा, तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे तो ही हम कहेंगे क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां आपको 3 मिलने चाहिए पॉइंट्स, 3 इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे। हाँ, y इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। अगर यहाँ पे आपको 4 जीरोज मिल जाएंगे किसी भी ग्राफ में तो बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन ध्यान रखना ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, अगर इसे ही हम लोग चेंज कर दे, इसे ही हम लोग चेंज कर दे पी ऑफ वाई इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, एक्स दिया है, क्या दिया है, एक्स, तो हम किसको बता रहे हैं, हाँ, एक्स के एक्स एक्सिस को ले रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ही आपको पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दे देगा तब हम लेंगे क्या, किस पॉइंट्स को देखेंगे, किस एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस को, तब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पी ऑफ एक्स दे देगा, अगर यहाँ एक्स दे दिया और यहाँ वाई, तो हम लोग एक्स एक्सिस को नहीं देखेंगे, वाई एक्सिस पर देखेंगे जीरोस। ठीक है, अगर एक जीरो टच करेंगे तो बोलेंगे लीनियर है, दो को करेगा अगर वाई एक्सिस पे तो कहेंगे क्वाड्रेटिक। कब, जब आपको एक्स की जगह वाई दे दे और वाई की जगह एक्स दे दे पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका सम देखेंगे, सम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है सम ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसमें हम लोग लेते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कितना बेटा बी है, तो ये बी हो गया। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, ए है, तो इसका ले लिए ए। ओके,
ये प्रूव करने के लिए ज़रूर आता है। हाँ, और अल्फा प्लस बीटा ये जो होते हैं जीरोस होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वेरिफिकेशन भी कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं। आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है सम का और क्या होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ठीक है, 5 6 7 जो भी नंबर्स हो जाए। और ए क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं। कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं जो कि बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इससे हम कंपेयर कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। जब हम एक्स स्क्वायर के से कंपेयर करेंगे, उसके कोफिशिएंट को देखेंगे तो ए इक्वल टू 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना है बेटा 5 माइनस 5 है। क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बी है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -5 है। देन सी इक्वल टू 6 है, जो बोलते हैं कांस्टेंट टर्म में। हाँ, अब इसको सम लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तब के लिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे होगा। देखिए 2 + 3 कैसे आ रहा है, 2 + 3 आखिर कैसे आ रहा है। जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो वही जो मेरे फैक्टर निकलते हैं, हाँ, जो मेरे फैक्टर निकलते हैं वही मेरे अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेटा, देखिए मैं आपको अभी इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, मैं सॉल्व यहाँ करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे ये होगा। जैसे कोई है आपका, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बेटा ऐसे, हाँ, इक्वल टू पी ऑफ एक्स। हाँ, तो सबसे पहले इसको ले लेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे, जिससे कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे कि एडिशन करने पे 6 भी आओ, माइनस सब्ट्रैक्शन करने पे -5, तो हम लोग लेंगे -3x, -3x और -2x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको करेंगे तो x माइनस 3 प्लस, हाँ, 2x माइनस 3, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरे जो फैक्टर निकालते थे हम लोग क्लास 9th में, वही मेरे क्या हो जाता है, एक अल्फा हो जाता है और एक फैक्टर क्या हो जाता है, बीटा। तो वही देखो, एक x इक्वल टू -3, इसको भी कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हो, कोई इसमें नहीं कि किसी इसको लो अल्फा या इसको बीटा लो, ठीक है। तो इसमें हम पहले ले लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 2 है, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2, ठीक है, x प्लस 2, सॉरी यहाँ -2 होगा, -2, ओके, -2 होगा तो x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3, मतलब अल्फा बीटा की जो वैल्यूज होगी कहाँ से निकलेगी, हमें फैक्टराइजेशन से निकलेगी। ओके, अब क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। तो अल्फा प्लस बीटा पहले सम लेंगे बेटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इक्वल टू आपका कितना आ गया, फैक्टर करने पे 2 है और बीटा इक्वल टू कितना है, 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 आ गया 5 और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 6 आ गया, ठीक। लेकिन अभी तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, RHS हो गया, सॉरी LHS। अब RHS को भी प्रूव कराएंगे इसके सम को, तो इसका कोफिशिएंट लेंगे इस इक्वेशन से कोफिशिएंट लेंगे बेटा, क्या होगा, देखिए -b/a होता है, -b/a, तो -b/a क्या हो गया, b की वैल्यू हमने निकाली है -5 और a की वैल्यू होगी कितनी है, 1 है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है और a की वैल्यू आपकी हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ जो हम इसको निकालेंगे -b/a और c/a, इसको एक इक्वेशन से निकालेंगे। और अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने को जो उसकी दो वैल्यू मिलेगी, एक को अल्फा लेंगे दूसरे को बीटा ले लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा जीरोस ऑफ, ठीक। अब देखो बेटा दूसरी बात, अगर आपको ये जीरोस दे दिए, केवल अल्फा दे दिया, अल्फा और बीटा दे देंगे और उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एग्जांपल के साथ देखेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम, मतलब सम ऑफ जीरोस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, उनका लेते हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोस हमने निकाला है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये क्या है फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला, अक्सर आता है, अल्फा बीटा आपको दे देंगे, हाँ, सम एंड प्रोडक्ट के आपको क्या दे देंगे, सम और प्रोडक्ट का आपको दे दिया रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जीरोस आपको दे दिया अल्फा और बीटा, जीरोस दे दिए अल्फा और बीटा, तो हम इससे हमें इक्वेशन जनरेट करना है बेटा इस टाइप का।
अगर आपको इक्वेशन जनरेट करना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग यही जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जानते हैं, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर, हाँ आप इसको और आसानी से समझ सकते हो तो आप ऐसे लिख लो, देखो एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस, हाँ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। हाँ तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करता है, जनरल फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला ऐसे भी देखिए कि आपको यही मिलना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो देखिए अगर इसको कंपेयर करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यही कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, जब अल्फा प्लस बीटा तभी आपको बी का कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। और अल्फा बीटा जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ओके। तो देखिए जब आपको जीरोस मिलेंगे अल्फा और बीटा आपको दिए गए हो और आपको जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उन जीरोस का क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, ठीक है। 2 और 3 आपको दिया है तो इन दोनों का क्या लेंगे, सम ले लेंगे, तो आ जाएगा 5। और आपको प्रोडक्ट पता है, ठीक है, कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपको जीरोस अगर दिए हैं अल्फा और बीटा तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके जीरोस आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गए और सम ऑफ जीरोस मिल गए। अब उसको इसी को सब यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस जब आपको अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए बेटा तो 5x मिल जाएगा और अल्फा बीटा लिख दो 6। तो देखो आपको कुछ इस तरह से मिल गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आपको क्या दिया हूँ, फैक्टर दिए हूँ, क्या दिया, फैक्टर मतलब जीरोस ही दिए हों। जीरोस से हम लोग क्या सीख लिए कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यही हो जाएगा फाइनल पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए। हाँ हम लोग अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। आप एकदम पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक। दूसरी बात अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्या है सिलेबस में, हालांकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो आप जरूर पढ़ लीजिए। इसी तरह इसमें भी होता है, जब आपको ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में अगर आपको जनरल फॉर्मूला दिए गए हैं, ठीक है, अब वहाँ से अगर आपको क्या निकालना है बेटा, आपको सम निकालना, उसका प्रोडक्ट निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और फिर उसके बाद हो जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। भी उसके सेकंड फॉर्मूला, इसमें 3 फॉर्मूला होते हैं। अब प्रोडक्ट का सम ले लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का सम लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है। फिर उन जीरोस का बस हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा गामा जो होता है माइनस डी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे दिया गया बेटा कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, जहाँ आपको सभी कॉफिशिएंट की वैल्यू यहाँ लिख दी गई है कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 6 है, c इक्वल टू इतना और d इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस टाइप के लिए आपका फैक्टराइजेशन जो है पॉसिबल थोड़ा करने में टफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आजकल आ रहे हैं, तो इससे क्या आते हैं, वेरिफिकेशन जरूर आते हैं, ठीक है। तो बस इसको अल्फा और बीटा गामा इससे क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक। अल्फा बीटा क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू, इसका भी, ठीक। हाँ फिर उसके बाद हम यहाँ से अल्फा बीटा ये फॉर्मूला रखेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और उसके बाद फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा रख के यहाँ देखिए रखा गया है, तो 2 + 6 + 3 इक्वल टू 11 हो जाएगा। फिर उनका प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा गामा का, ठीक है, तो आ जाएगा 6। तो ये आपका RHS हो गया, ठीक है, सॉरी LHS हो गया। अब इसके RHS को भी प्रूव करेंगे, अगर दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो बोलेंगे वेरीफाइड है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ इसका क्या किया था बेटा, फैक्टराइजेशन, सेम वैसे ही यहाँ भी इसका क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करके वहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा जितने आपको डिग्रीज दी जाती हैं उतने ही आपके जीरोज मिलेंगे, ठीक है। अगर डिग्री 4 दी है तो वहाँ जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग सेम उसी तरह अगर आपको क्या दिया हो, अभी क्या है कि आपको यहाँ क्या बनाना है, वेरीफाइड करना है इस फैक्टर। आपकी अभी यहाँ क्या था बेटा कि आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं, पॉलिनोमियल के थ्रू आप क्या निकालते थे, फैक्टर निकालते थे, फिर फैक्टर के बाद इसको वेरीफाइड करते थे। अब इस यहाँ क्या उल्टा थोड़ा सा हो जाए कि आपको क्या दिया हो, इसके जीरोस दिए हो, उस जीरोस के थ्रू आपको क्या निकालना हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा के, ठीक है।
ठीक। तब उसके लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस सम लेंगे एक्स स्क्वायर सम ऑफ पेयर्स जो उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसके जीरोज जो होंगे 1 2 3 अल्फा बीटा गामा के मान लो कोई आपको जीरोज दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके सम का जीरोज लेंगे, उनके प्रोडक्ट का जीरोज लेंगे और उनका फिर क्या लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे, उन सभी को क्या करेंगे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल की जो कुछ थ्योरी है उन्हें भी देखेंगे, हाँ, जो कि इस बार आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, हाँ, जो सिलेबस मॉडिफाइड हो गए। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस आपको जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते थे, नॉर्मली जैसे हम लोग डिवाइड करते थे कि कोई भी आपको दे दिया गया हो 3 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 15, ठीक है, तो इसको नॉर्मली जैसे हम लोग क्लास 9th में या क्लास 7 8 में आपने सीखा होगा वैसे नॉर्मली सॉल्व करते हुए आएंगे, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट क्या निकालेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ, पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, और ये डी ऑफ एक्स, ठीक है, ये डी ऑफ एक्स आपका क्या हो गया, डिवाइड, ठीक, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, क्या हो जाए, डी ऑफ एक्स क्या होता है, डिवाइजर हो गया, जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यू एक्स मतलब कि आपको क्वोशंट दिया और रिमाइंडर, तो ये फॉर्मूला आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि डिवाइडेड इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का जो पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल के इक्वल रहेगा, जो मेरा पी ऑफ एक्स दिया रहेगा उन सबको जब हम यहाँ रखते हैं तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। क्या कंडीशन दिया गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो अगर जीरो हो गया, अगर रिमाइंडर और आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, तब हम बोलेंगे ये क्या है, आर ऑफ एक्स अगर जीरो हो गया तो ये जो आप कर रहे हैं पॉलिनोमियल को डिवाइड, ये फुल्ली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन होना चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ डी एक्स, मतलब जो वहाँ पे ये देखिए यहाँ जो डिग्री दिख रही है 1 है और यहाँ 9 की जो डिग्री है क्या है, 0 है, तो हमें हमेशा आर ऑफ एक्स लेस देन होना चाहिए डी ऑफ एक्स के, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ठीक। दूसरा देखिए क्या एग्जांपल है कि पी ऑफ एक्स डिवाइड करेंगे इससे, तो लॉन्ग डिवीजन विजुअल डायग्राम पॉलिनोमियल के थ्रू, जैसे डिवाइडेंड हो गया क्वोशंट, यहाँ पॉलिनोमियल, यहाँ रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन सबको अगर रखते हैं पी ऑफ एक्स के इक्वल, तो ये क्या होगा, जो मेरा कंफर्म होगा कि सही है कि नहीं, तो आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है, जब हम इन सबको रखते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ दिया गया बेटा, ठीक है, ठीक, कहाँ गया आपका, एक मिनट, ये डी ऑफ एक्स क्यू एक्स एक्स प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स, ठीक, फिर ये क्या हो गया बेटा, क्वोशंट जो मेरे देखे निकला है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, फिर उसके बाद प्लस रिमाइंडर। जब इन सबको सॉल्व करने के बाद हमें देखो पॉलिनोमियल अगर मिल जाए तो इसका मतलब जो डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जो है सेटिस्फाई हो रही है, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, हाँ, और हमारे चैनल पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया जाएगा, नोट्स भी हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर हमें चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इससे रिलेटेड, ठीक, सभी टाइप के, हाँ, और टॉप लेवल क्वेश्चंस देखेंगे जहां आपको एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इन सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताएंगे इससे रिलेटेड सारी टाइप के क्वेश्चंस, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर हमें चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।